मेरे बच्चे कैसे हो? मेरे बच्चे, आज तुम्हारा इंतज़ार समाप्त हो रहा है। तुमने सदैव मेरी भक्ति पूरी सच्चाई और ईमानदारी से की है और हर परिस्थिति में तुम मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखे हो। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हें कैसे व्यक्ति हो जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। मैं जब भी तुम्हारी परीक्षा ली है और उस समय तुम्हारे जीवन को घेरा है, हर मुश्किल परिस्थिति में तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास और भी अधिक गहरा हुआ है। तुम्हारे आसपास के लोग भी तुमसे जीवन जीने की प्रेरणा लेते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से और धैर्यपूर्वक स्वभाव से इतना प्रभावित हूँ कि अब मैं तुम्हें और अधिक कष्ट सहने नहीं दे सकता हूँ। अब मैं तुम्हारे जीवन में दुखों का सदैव के लिए समाप्त कर रहा हूँ। तुम्हारे इंतज़ार का फल अब तुम्हें मिलने ही वाला है। बहुत जल्दी तुम्हारी किस्मत एक नई दिशा में करवट लेने वाली है। अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, एक बात तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि तुम्हारा शत्रु के मन में मैल है। मेरे बच्चे, कोई है जो आपकी कामयाबी से जलता है, आपको कभी खुश नहीं देख सकता है, क्योंकि आप उसकी बात कभी नहीं मानते हो, उसकी बताई हुई रास्ते पर भी नहीं चलते हो, जिसके कारण उसका दिल दुखता है और तुम वही करते हो जो तुम्हारा मन करता है। तुम्हारी इस आदत को कोई नहीं बदल सकता सिवाय तुम खुद के। यही कारण है कि तुम्हारा शत्रु काफ़ी संख्या में बढ़ गए हैं। मैं भी क्रोध आता है, उन्हें भी क्रोध आता है जब तुम उनकी बात नहीं सुनते हो। जब तुम्हारे स्वभाव से उन्हें पता चलता है कि तुम किस कारण से उनकी बात नहीं सुनते हो, वजह जानकर वह चुप हो जाते हैं और उनका क्रोध आनंद में बदल जाता है, जिसकी वजह से अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो रही है शत्रु से, परंतु तुम्हें इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि तुम अपनी मेहनत पर भरोसा करते हो। तुम जानते हो कि परिश्रम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, इसलिए तुम उनकी मदद भी करते हो। कुछ लोग जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए जाल बिछा रहे हैं और तुम सब देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, फिर भी खामोश हो। तुम्हारी एक खास आदत है कि तुम मौका आने पर ही अपनी बात कहते हो और वक्त आने पर तुम अपनी हिफाजत भी कर लेते हो। तुम्हारे इस गुण के कारण बहुत से लोग तुम्हें चतुर बोलते हैं। तुम्हारे अंदर यह खास गुण है जिसे बहुत से लोग पसंद भी करते हैं। तुम चाहकर भी अपने आकर्षण शक्ति को छिपा नहीं सकते हो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत है और तुम्हारा शत्रु ने इसे गलत सोच रखा था। उसके मन में तुम्हारे प्रति
एक घिनौनी विचार थे। ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके भेद खुल चुके थे। अब तुम पर वह गलत आरोप भी नहीं लगाएगा क्योंकि वह जानता है कि तुम कब और कहाँ कैसे पासा पलट सकते हो। इसलिए थोड़ा सतर्क हो गया है और समय की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें भी उससे सतर्क रहना होगा। अपने शत्रु को कभी भी कम मत समझना। बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारा शत्रु को मनमानी करने नहीं दूंगा। जल्द ही वह तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा जब उसे एहसास होगा कि तुमने उसकी कितनी मदद की है। परंतु वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है क्योंकि वह वही करेगा जो वह चाहता है। परंतु तुम्हारा अब वह एहसानमंद रहेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत हो रहा है। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। कभी न खत्म होने वाला वह एहसास भी तुम्हें जल्द प्राप्त होगा जो तुम्हारे प्रेम के लिए वरदान साबित होगा। जिस दिन तुम गलत हो गए उस दिन मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा क्योंकि मैं सभी को एक मौका देता हूँ सुधरने का। और जब वह फिर भी नहीं सुधरते, नुकसान करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को तुम्हें त्याग करते हैं, तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा। मैं तुम्हारी दरिया दिली और नेकी से अभी खुश हूँ। तुम्हारा काम की चर्चा चारों तरफ हो रही है और तुम एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनते जा रहे हो। तुम्हारी काम की तारीफ शत्रु के कान तक पहुंच चुकी है। भारत शत्रु जल्द ही तुमसे मिलने आएगा। तुम उसका स्वागत दिल से करना, सब ठीक हो जाएगा। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।